बड़ी उलझन में हूं, किससे सच मानूं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन अभियान चलाने वाले अरविंद केजरीवाल को सच मानूं या फिर दिल्ली शराब घोटाले से पैसे कमाकर गोवा के चुनावों में खर्च करने वाले केजरीवाल को सही मानूं। ईडी के बयानों को सही मानूं या आप कार्यकर्ता के जवाबों को सही मानूं। ईडी ने दोष लगाए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही इस शराब नीति के मुख्य साजिश करता है और उन्होंने ही बड़ी भूमिका निभाई। अब तक पकड़े गए मनीष सिसोदिया या आपके अन्य नेता तो सहयोगी मात्र है। इसी दोष को सच मान लूं या फिर अरविंद केजरीवाल के वकील व कांग्रेसी नेता अभिषेक मेनू सिंघवी का कहा सच मानूं कि ये पूरा केस अफसरों के बयानों पर आधारित है और ऐसा कोई दस्तावेज नहीं जिससे ये साबित हो कि केजरीवाल ने कुछ गलत किया है। ये केस सह आरोपियों और अफसरों के बयानों के आधार पर बनाया गया है जो एलजी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। क्या मैं अन्ना हजारे की बात को सच मान लूं कि अरविंद केजरीवाल ने मेरी बात नहीं मानी? सबको पता है कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का साथ लिया था और खुद पृष्ठभूमि में रहे। अन्ना हजारे दुख जता रहे हैं कि केजरीवाल ने उनकी बात नहीं मानी और राजनीति में चले गए। ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल को उनके कर्मों के चलते गिरफ्तार किया गया है। पता नहीं इतने समय तक अन्ना हजारे किस बात का इंतजार कर रहे थे और कहां थे। बीच बीच में संविधान भी थोड़ा याद आ जाता है कि क्या आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बाद कोई नया मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है और शायद ले ही सकता होगा। अब ये सवाल भी कुल बुला रहा है कि क्या गिरफ्तार कर लिए जाने और जेल जाने के बाद भी कोई मुख्यमंत्री पद पर बना रह सकता है? क्या जेल के अंदर से सरकार चलाई जा सकती है? आतिशी तो पहले दिन से कह रही है कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री है और रहेंगे भी। क्या ये कानून सम्मत भी है? किसी मंत्री के कहने से क्या होता है? इस तरह के बहुत सारे सवाल मन को परेशान किए हैं। क्या अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली की जीत और कुर्सी काफी नहीं थी या कि उनकी महत्वाकांक्षाएं इस कदर बढ़ गई थी कि सफल बने रहने के लिए दूसरे राजनेताओं की राह पर चल पड़े? राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि इंडिया केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुंहतोड़ जवाब देगा। भाजपा नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बता रहे हैं और केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री है जो पद पर रहते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन केजरीवाल इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। इस तरह बड़ी उलझन है और अभी 6 दिन पूछताछ चलेगी। नए तथ्य सामने आएंगे और तब तक इन राजनीति के पुलों के नीचे से कितना कुछ बह चुका होगा।